एक चीज़ है, तुम इंडिया को गाली दो, इंडिया तुमको गाली नहीं देगा, इंडिया तुमको बर्बाद करेगा। अब ये लॉजिक है। पहले बहुत हो गया भाई, अंदर घुस के मारो, अंदर घुस के मारो, एंड वी ऑल यूज टू ओनली से अरे यार छोड़ छोड़, काय को छोड़ने का भाई। मोदी जी बोले थे ना दिवाली के लिए रखा है क्या, कभी तो छोड़ेंगे भाई। इंडियंस डोंट रिएक्ट बट इंडियंस विल मेक यू पे फॉर योर सिंस। चाइना का प्रभाव वी ऑल नो कि क्या होता है, ठीक है, इज ऑलवेज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चाइना लोन देगा, एक ज़मीन ले लेगा। अफ्रीका का हालत यू कैन सी। अगर आपको डिप्लोमेसी नहीं आता है तो आप वैसे मिनिस्टर्स को नहीं बिठा सकते हो, ठीक है। यू कांट गेट एनी रेडिकल ग्रुप्स, एनी टॉम डिक एंड हैरी इन योर मिनिस्ट्री। हम लोग का फर्स्ट बैच वैक्सीन्स मालदीव्स को दिया। आपको लगता है कि इस तरीके का जो आउटरीच हुआ है वो सही है? अगर आप समझो एक पूरे देश को इंसल्ट करते हो आपके ट्वीट्स थ्रू, एंड जो आपको धंधा भी देता है, ये वो हो गया ना कि आप अपने प्लेट पे ही छेद कर रहे हो, तो दैट इज़ राइट व्हाट पीपल आर डूइंग। एंड इंसल्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ नॉट ओनली इंसल्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स ऑल्सो इंसल्टिंग द 1.3 बिलियन पीपल दैट इज़ हियर, बिकॉज उन लोग ने इलेक्ट करके इनको लेके आए यहाँ पे, वो फुकट में नहीं आए यहाँ पे। ऐसा क्या इंसल्ट कर दिया, ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने? मोदी जी तो वैसे भी उनका बिजनेस खा रहे थे। मोदी जी किसी का बिजनेस खा नहीं रहे थे, फर्स्ट थिंग, ओके। यू नीड टू रियलाइज़ कि इंडिया उन लोगों को 11.8% का बिजनेस देता है ओनली इन टूरिज्म। सेकेंड इज़ रशिया विच गिव्स देम 11.8 इंडिया देता है, 11.2 रशिया देता है, ओके। एंड नाउ दे आर बेगिंग चाइना। सर आज बैठ के बोल रहे थे कि उन लोग अपने टूरिस्ट को यहाँ भेजें। भाई तुम कल जाके तुम चाइना को भी गाली दोगे, चाइना भेजेगो क्या? सिंपल लॉजिक ये है कि हाउ कैन यू अब्यूज़ अ कंट्री, बिकॉज ये आपका वैल्यूज़ दिखा रहा है, एंड स्पेशली आपके मिनिस्ट्री से कोई गाली दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका ही कोई मिनिस्टर बैठ के बोलते हैं कि इंडियंस गोबर के लड्डू खाते हैं, इज़ इट अ राइट थिंग? अगर मैं कुछ और बोला भाई तुम डुक्कर का कुछ करते हो तो चलेगा? भाई हम लोग को पता है कि अगर हम लोग ने ऐसे कुछ बोला तो हम लोग अपने मुसलमान ब्रदर्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे। दैट्स वाई वी विल नॉट डू इट, बट दे प्रूव्ड इट। लाइक इन लोग का जिहादी माइंडसेट, दे हैव प्रूव्ड इट कि इन लोग का आगे पीछे क्या होता है। मालदीव जैसी एक छोटी सी कंट्री है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा एक्शन ले लेना कि इतने सारा उनका बुकिंग्स कैंसिल कर देना, एक मुर्गी के ऊपर तोप छोड़ने जैसा नहीं हो गया? ये हम लोग ने कैंसिल नहीं किया, एवरीवन डिड इट ऑन देयर ओन। ईज माई ट्रिप करके देयर इज अ कंपनी विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टूरिज्म कंपनी इन इंडिया, which is properly made in India, and the public who basically does all this, they are all Indians, okay? उन्होंने पूरा उन लोग मालदीव्स का ट्रैवलिंग ही कैंसिल कर दी। दिस इज स्टैंडिंग बाय योर कंट्री, दिस इज लाइक अमेरिकन सिटीजन स्टैंडिंग एज अ पेट्रियट फॉर अमेरिकन्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस आर स्टैंडिंग फॉर इंडियंस, ठीक है। ये दिख रहा है आज सोशल मीडिया वाया, सबको पता चल रहा है कि बाहर के देश हम लोग के बारे में सोचते क्या है। आज मोदी जाता है, मोदी के नाम पे इवेंट्स चालू होती है, इवेंट्स आर नेम्ड आफ्टर मोदी। आप बड़े बड़े इवेंट्स बोलो, सनबर्न बोलो, ईवीसी बोलो, उसके बाद आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। टुमारो लैंड के बाद आता है नरेंद्र मोदी। एवरी कंट्री वांट्स टू डू इट। नाउ दुबई इज ऑर्गेनाइज्ड इट टुडे, आहान मोदी। नाउ टेल मी, एवरीवन इज यूजिंग मोदी एज अ बेट फॉर देयर ओन पॉपुलर इन्फ्लुएंसेस। जब जैसे आपने कहा कि अब लोग अपने आप से इस तरीके से आउटरीच कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि मोदी जी के कारण यूथ रेडिकलाइज हो गया है? अरे यार मैं भी यूथ हूँ यार, मैं कौन सा रेडिकल काम कर रहा हूँ? मैं इसको मार रहा हूँ क्या? मैं इसको कुछ मार रहा हूँ क्या? मैं इधर खड़ा हूँ ना, बात ही कर रहा हूँ। रेडिकलाइजेशन इज़ नॉट डन बाय मोदी, इज़ डन बाय द पीपल हु सराउंड देम। उनके साथ अभी समझो तुम्हारा टीचर ख़राब है तो तुमको तो ख़राब ही होना है स्टूडेंट भी बन के। द सेम थिंग विद रेडिकलिज्म। उन लोगों को कौन सिखा रहा, उन लोगों को पहले पकड़ो, उन लोगों को सीधा शूट एट साइड कर दो, ख़त्म करो। नहीं, रेडिकलाइज का मतलब मेरा ये था कि जो लोगों ने जैसे इतना ड्रास्टिक कदम लिया कि बॉयकॉट मालदीव करना भी एक तरीके का रेडिकल स्टेप ही हो गया ना। इतनी छोटी सी कंट्री के ऊपर इस तरीके से उनके भूखमरी की हालत ला दो। अरे मेरे भाई, पहला वैक्सीन हम लोग ने पहुंचाया था। इन इंडिया वी डिडंट हैव वैक्सीन्स फर्स्ट। हम लोग का फर्स्ट बैच वैक्सीन्स मालदीव्स को दिया। अब तू पीछे से बनेगा वापस, वो बंदा कौन था जो पीछे से मारते बाहुबली में, कटप्पा बनेगा तो क्या करेगा? बाद में कटप्पा का हालत क्या हुआ? वही हुआ ना। तो इंडियन सबको अपनी औकात में आना चाहिए भाई। तुम अगर छोटे कंट्री हो, इफ़ यू आर रिस्पेक्टेड, यू शुड रिस्पेक्ट इट बैक। दिस इज़ डिप्लोमेसी। अगर आपको डिप्लोमेसी नहीं आता है तो आप वैसे मिनिस्टर्स को नहीं बिठा सकते हो, ठीक है। यू कांट गेट एनी रेडिकल ग्रुप्स, एनी टॉम डिक एंड हैरी इन योर मिनिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग इलेक्शन भी जीते इंडिया आउट बोल के,
ये वही इंडिया है जो एक ज़माने में ऑपरेशन, आई फॉरगॉट द नेम व्हाट ऑपरेशन, वी कंडक्टेड एन ऑपरेशन एंड वी लिबरेटेड मॉलडीव्स. ठीक है, देयर वर ट्रूप्स फ्रॉम श्रीलंका हु बेसिकली एंटर्ड मॉलडीव्स एंड दे वेंट टू माले इज़ द कैपिटल एंड दे वर सिटिंग देयर. इंडियन ट्रूप्स वेंट एंड सेव्ड देम. वरना आज क्या होता है इवन यू नो. श्रीलंका का हालत देख लो. एक चीज़ है, तुम इंडिया को गाली दो, इंडिया तुमको गाली नहीं देगा, इंडिया तुमको बर्बाद करेगा. अब ये लॉजिक है. पहले बहुत हो गया भाई, अंदर घुस के मारो एंड वी ऑल यूज्ड टू ओनली से अरे यार छोड़ काय को छोड़ने का भाई. मोदी जी बोले थे ना दिवाली के लिए रखा है क्या. कभी तो छोड़ेंगे भाई, नहीं तो सिर्फ बनाते जाएंगे, यूज़ नहीं करेंगे तो स्पाइडर वेब दिखेगा उसके ऊपर, वो कौन साफ़ करेगा, उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा. तो कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना. एंड ये सब कंट्रीज़ को इफ़ दे वांट टू गो अगेंस्ट इंडिया, लेट देम गो, वेरी गुड. इंडियंस विल ऑल्सो गो अगेंस्ट यू. कल तुमको वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए चाइना को बुलाओ, कल तुमको कोई प्रॉब्लम रहेगा चाइना को बुलाओ. SOS कॉल वॉज ऑलवेज इंडिया फ्रॉम मॉलडीव्स. मॉलडीव में पानी का शॉर्टेज हुआ था, सीवेज टैंक उन लोगों का फट गया था, उन लोगों का फैक्ट्री. हु डिड, हु सेंड वाटर. मगर इस तरीके से अगर अपने जो मित्र देश थे उनको अगर एंटेगनाइज करते रहे तो ऐसे में तो चाइना का प्रभाव बढ़ नहीं जाएगा. से चाइना का प्रभाव वी ऑल नो कि क्या होता है. ठीक है, इज़ ऑलवेज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड दैट इज़ द फैक्ट. ठीक है, चाइना लोन देगा, एक ज़मीन ले लेगा. अफ्रीका का हालत यू कैन सी. ठीक है, दे आर स्लोली ग्रेजुअली डूइंग दैट. दे आर ओनली केयर्ड अबाउट देमसेल्फ, दे आर नॉट केयर्ड अबाउट एनी अदर कंट्री एंड दे वांट टू एक्सपैंड देम. ठीक है, बट ये उन लोगों को भी पता है कि उन लोगों का फाइनेंशियल मार्केट कितना गिरा हुआ है. दे आर जस्ट ट्राइंग टू रूइन अदर मार्केट्स ऑल्सो बाय इन्फ्लुएंसिंग. ठीक है, इंडियन मार्केट का एक चीज़ क्या है, एंड इंडियन ऑलवेज बिलीव्स कि आई कैन डू समथिंग. ठीक है, हम लोग के पास बस एक ज़माने में कुछ चीज़ नहीं थे, बट वी स्टार्टेड गेटिंग एवरीथिंग. टुडे वी हैव इंटरनेट. ये इंटरनेट नहीं रहता तो ये बॉयकॉट मॉलडीव्स होता क्या. ठीक है, वो भी हम लोग सस्ते में देते हैं. उन लोग उधर कितना है वो जाके देख लेना. ठीक है, वो हम लोग इधर सस्ते में देते हैं एंड यही डेटा पैक लेके इधर से लोग जाते हैं मॉलडीव्स, उधर भी चलाते. सो बहुत फ़र्क है दोस्त, बहुत फ़र्क है. सो यू नो विच इज़ अ बेटर कंट्री. उन लोग के स्टूडेंट्स इंडिया में आगे पढ़ते, व्हाट अबाउट देम, दे आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड. Indians don't react, but Indians will make you pay for your sins. And slowly, gradually they will. You can't tell them कि you're wrong. No. You should understand whether you are wrong first or not. पहले तुम्हारी गलती तो सुधारो. अब सॉरी बोल के आए इंडिया के पास, इंडिया को इन्विटेशन डाला कि कैन वी कम एंड मीट. दे हैव स्टिल नॉट रिस्पॉन्डेड येट. क्यों रिस्पॉन्ड करेगा. यू आर अब्यूजिंग नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर, यू आर अब्यूजिंग एन एंटायर क्लैन ऑफ पीपल. It's a democratic society. We are not any Islamic country. We are a democratic society. We have all religions here and we live peacefully here. And let's get back to Maldives. Maldives का सीन ये है कि what they got is very good. ठीक है, ये कभी ना कभी तो मिलना ही था. एंड अभी क्या हो रहा है, उन लोगों का उसका ही प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जा रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा रहा है.